यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय का 1 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तब वचन उससे पहले था। इस सृष्टि की एक शुरुआत है, किंतु वचन अनंत कालिक है और सभी वस्तुओं के सृष्टिकर्ता के साथ एक है। उसके बाद आने वाले पद विशेषकर 14 अध्याय यह स्पष्ट करता है कि वचन प्रभु यीशु मसीह है। वचन का अर्थ है बोलना या विचारों का आदान प्रदान करना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मन का पूर्ण प्रकटीकरण है। वह परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के हृदय का प्रकाशन है। जब हम यूहन्ना की पत्री 17 का 5 अध्याय पढ़ते हैं तब हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह और पिता एक हैं। अब पिता, आप अपने साथ उस महिमा से मेरी महिमा कीजिए जो मेरी महिमा जगत के होने से पहले आपके साथ थी। और वचन जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 1 का 1 वचन और 2, जो सदा से था, जिन्हें हमने सुना, अपनी आँख से देखा, ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, वही जीवन के वचन थे। इसलिए कि जीवन प्रकट हुआ और हमने देखा भी और साक्षी देने के साथ तुम्हारे सामने ऐलान भी करते हैं, वही अनंत जीवन जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तो देह धारण उसने किया। वो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक देह तैयार की और वह देह यीशु मसीह की देह थी, जो यीशु मसीह इस दुनिया पर प्रकट हुआ। जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर देह धारण हुआ। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और वचन को भी पढ़ते हैं। यूहन्ना की पत्री 10:30, मैं और पिता एक हैं। हमारे बहुत मुसलमान भाई ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यीशु मसीह अनंत से है। जब कुछ नहीं था तब भी यीशु था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यीशु ही रहेगा। यूहन्ना की पत्री 14:9 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, फिलिप्युस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम क्यों मुझ नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तुम क्या कहते हो कि हम पिता को दिखाना है? क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन कहता है, वह परमेश्वर की महिमा का तेज और उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट रूप प्रतिमा है। वही सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के सबसे संभालता है। वह पापों, भूल चूक, अपराधों को धोकर आदर और अधिकार की जगह पर महिमामय के दाहिने जा बैठा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, क्योंकि पाप को क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, एक मनुष्य नहीं। एक मनुष्य के अंदर अधिकार नहीं कि वह दूसरे मनुष्य का पाप क्षमा करे। पाप क्षमा सिर्फ वही कर सकता है जो खुद निष्पाप हो। बाइबल कहती है यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है।